आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। देखिए इस क्वेश्चन में 2 मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, यू उसका गिवन है 1.5 nRT के इक्वल। इसे हम एक सिलेंडर में डाल रहे हैं जो कि एडियाबैटिक है और उसमें हम एक लाइट एडियाबैटिक पिस्टन से अटैच कर रहे हैं। पिस्टन जो है किससे कनेक्टेड है? एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 200 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे सिलेंडर का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इनिशियली जो है स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है और गैस का टेम्परेचर है 300। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 100 किलो पास्कल। फिर हम गैस को हीट कर रहे हैं स्लोली किस इलेक्ट्रिक हीटर की हेल्प से, जिससे कि पिस्टन 10 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है। हमें फर्स्ट पार्ट में वर्क डन निकालना है गैस जो करके बाय द गैस है जो, और सेकंड पार्ट में फाइनल टेम्परेचर निकालना है और थर्ड पार्ट में हीट सप्लाइड बाय द हीटर निकालना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या होगा? फर्स्ट पार्ट में हमारा फोर्स देखते हैं। सबसे पहले फोर्स बाय द गैस ऑन द पिस्टन। फोर्स बाय द गैस ऑन द पिस्टन ये कितना होगा? ये होगा हमारा F। ये होगा P0 इंटू एरिया A प्लस KX। ठीक है, ये इसके इक्वल प्रेशर इंटू एरिया प्लस स्प्रिंग की वजह से जो स्प्रिंग का फोर्स लगेगा KX। ये हो जाएगा फोर्स बाय द गैस ऑन द पिस्टन। ठीक है, P0 कितना है? P0 100 किलो पास्कल गिवन है हमें। यहाँ हम नोट डाउन कर लेते हैं। P0 गिवन है 100 किलो पास्कल यानी 10⁵ पास्कल। ठीक है, एरिया ए हमें गिवन है कितना? एरिया ए है हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट के है हमारा 200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये है। तो इन सब से हमें क्या पता लग रहा है? अगर स्प्रिंग में x लेंथ का कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन बाय द गैस एज द पिस्टन जो है 10 सेंटीमीटर अगर मूव करे तो वो क्या होगा? वो वर्क डन होगा हमारा एफ डी एक्स। किस लेंथ से? 0 से L तक। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा P0 A प्लस KX DX का इंटीग्रेशन 0 से L तक। ये आ जाएगा हमारा P0 AL प्लस KL स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। इसमें मैं पुट करूंगी वैल्यूज तो क्या आएंगी? P0 है 10⁵, एरिया है 20 इंटू 10⁻⁻⁴, लेंथ हो जाएगी 0.1, 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। K है 200, लेंथ अगेन 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ से ये आ जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 1 यानी 21 जूल्स। तो ये मेरा वर्क डन आ गया है बाय द गैस 21 जूल्स। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? हमें निकालना है फाइनल टेम्परेचर गैस का। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है? T इनिशियल है मेरा 300 केल्विन। हम T फाइनल निकालना है। तो हमें पता है कि nRT इनिशियल किसके इक्वल होगा? P0 इंटू V0 के। ठीक है, और nRT फाइनल किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा प्रेशर P इंटू वॉल्यूम V के, V2 जो फाइनल वॉल्यूम आएगी। VF लिख देते हैं हम उसे। प्रेशर P फाइनल प्रेशर इंटू वॉल्यूम VF के। ठीक है, ये होगा। तो ये कितना होगा? ये होगा प्रेशर P कितना है? P आएगा मेरा P0 प्लस KL अपॉन A। ठीक है, ये KL क्या है? फोर्स है अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया भी प्रेशर होता है ना। और V क्या हो जाएगा? V0 प्लस AL। इनिशियली V0 वॉल्यूम थी, फिर पिस्टन मूव करने से AL वॉल्यूम बढ़ गई। ठीक है, ये आ जाएगा।
तो इससे हम अगर सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा पी नॉट वी नॉट प्लस पी नॉट ए एल प्लस के एल वी नॉट अपॉन ए प्लस के एल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब पी नॉट वी नॉट क्या है, ये है एन आर टी इनिशियल के इक्वल। ठीक है, प्लस पी नॉट ए एल। ठीक है, और क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ गया के एल अपॉन ए, वी को क्या, वी नॉट को क्या लिख सकते हैं, एन आर टी इनिशियल अपॉन पी नॉट लिख सकते हैं, प्लस के एल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, ये है एन आर टी एफ के इक्वल। तो टी एफ क्या आ गया मेरा, टी एफ आ गया यहाँ से टी इनिशियल प्लस पी नॉट ए एल अपॉन एन आर प्लस के एल टी इनिशियल अपॉन ए पी नॉट प्लस के एल स्क्वायर अपॉन एन आर। ठीक है, ये हो गया मेरा टी एफ। ठीक है, इसको मैं आगे कैसे लिख सकती हूँ, इसमें मैं वैल्यूज पुट कर सकती हूँ। तो मेरी वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, टी एफ आ जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है, 300 केल्विन है, 300 प्लस पी नॉट कितना है, पी नॉट है मेरा पी नॉट ए एल। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ पे पी नॉट ए एल प्लस के एल स्क्वायर को मैं अगर इकट्ठा लिखूं अपॉन एन आर, और यहाँ से क्या आ जाएगा के एल टी इनिशियल अपॉन ए पी नॉट। ठीक है, तो ये जो पी नॉट ए एल अपॉन के एल स्क्वायर है वो क्या है, वो वर्क डन निकाला था हमने, जो कि आया था 21 जूल्स। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से 300 प्लस 21 अपॉन एन आर। एन आर कितना है मेरा, एन आर है 2 मोल्स इंटू आर है 8.3। ठीक है, प्लस के है 200, एल है मेरा 0.1 और टी इनिशियल 300 अपॉन एरिया कितना है, एरिया है 20 इंटू 10⁻⁻⁻4 इंटू 10⁻5। ये पूरा सॉल्व करूंगी तो ये आ गया 300 प्लस कितना, यहाँ से ये सॉल्व करके ये आएगा मेरा 1.325 और ये आएगा प्लस 30। तो ये हो जाएगा सॉल्व 331 केल्विन। तो मेरा फाइनल टेम्परेचर TF आ गया 331 केल्विन। ठीक है, ये मेरा बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट में पूछा है कि हीट सप्लाइड बाय द हीटर कितनी होगी, सी पार्ट। तो इसको देखते हैं। हीट हमारी इंटरनल एनर्जी क्या है, U इज इक्वल्स टू 1.5 nRT गिवन है। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, du आ जाएगा मेरा 1.5 nR dt, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 1.5 इंटू 2 इंटू 8.3 इंटू dt क्या है 331 माइनस 300, TF माइनस टी इनिशियल। तो ये सॉल्व करके आ गया 772 जूल्स, ये आ गया। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ हमारे को पता है होता है dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। ठीक है, तो यहाँ से du में अगर मैं रखूँ 772 और वर्क डन हमने निकाला था 21, तो हीट कितनी आ जाएगी 793 जूल्स आ जाएगी। तो हमारा हीट पूछा है, हीट सप्लाइड बाय द हीटर, वो कितना हो गया, वो हो गया 793 जूल्स और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।